4 घंटे में अपनी कुल्हाड़ी को धार दूंगा। ऐसा अब्राहम लिंकन ने इसलिए कहा था क्योंकि धारदार कुल्हाड़ी से पेड़ को काटना ज्यादा आसान हो जाता है, बल्कि एक भोथड़े कुल्हाड़ी की जगह। अब्राहम लिंकन की ये बात भारत के मिशन चंद्रयान-3 के लिए की गई तैयारियों से बिल्कुल मेल खाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। और अब से कुछ देर में चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग को पूरी दुनिया देखने के लिए बेताब है। 3 साल 11 महीने और 30 दिन का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में चंद्रयान-3 लॉन्च होने को तैयार है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में चंद्रयान-3 लॉन्च होने के लिए तैयार हो चुका है। दुनिया भर की निगाह इस वक्त टीवी पर टिक चुकी है और भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है, क्योंकि एक बार फिर से चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च होने के लिए तैयार है। एक लंबे इंतजार के बाद अब भारतवासियों का एक बार फिर से चांद पर पहुंचने का सपना अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चांद की धरती पर हिंदुस्तान की एक बार फिर से झलक देखने को मिलेगी। जब दुनिया इस उड़ान को देखेगा, चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग को देखेगा, तो अब से थोड़ी ही देर में चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग हो जाएगी और काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। एक लंबे इंतजार के बाद, एक लंबे जद्दोजहद के बाद, वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बाद अब एक बार फिर से चंद्रयान-3 लॉन्च होने को तैयार हो चुका है। अब से महज कुछ ही देर में, यानी कि 2:30 बजे का वो समय निर्धारित किया गया है जब चंद्रयान-3 अपनी उड़ान भरेगा, साथ ही एक नए भारत के सपने को साकार भी करेगा। तो देखिए, सीधा रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ के इसरो ऑफिस से। देखिए रितेश, अब तो समय भी नजदीक आ चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसरो ऑफिस के बाहर हलचल कैसी है रितेश? देखिए मुस्कान, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इसरो का जो दफ्तर है कुर्सी रोड पर, यहाँ पर पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था है। यहाँ पर पूरी तरीके से कैमरा प्रतिबंध किया गया है। कोई यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता है, ना ही कोई कैमरे की आवाज आई हो सकती है, ना किसी की भी आवाज आई हो सकती है, क्योंकि एक जिस तरीके से चंद्रयान-3 का आज आगाज किया जा रहा है और शुरुआत की जा रही है, ये भारत के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है। तो 2:30 बजे, आधे घंटे के बाद चंद्रयान-3 ये मिशन को रवाना किया जाएगा। 2008 में इसरो के PSLV C11 रॉकेट के जरिए चंद्रयान-1 रवाना हुआ था। उसके बाद उपग्रह में चंद्रमा के चारों ओर 3400 चक्कर लगाए थे। यानी अगस्त 2009 में यान से संपर्क टूटा और चंद्रयान-2 साल 2019 चांद पर पहुंचते पहुंचते रह गया था। तो अब जो चंद्रयान-3 का आगाज किया जा रहा है, ये बेहद रोमांचक होगा और पूरा देश इस चीज को देखेगा। और इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक शुभकामना दी है कि अब की बार जो वैज्ञानिक है, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है चंद्रयान-3 के लिए, वो इसमें शुभ साबित होगा और वो अपने इस मकसद में कामयाब होंगे। यानी चंद्रयान-3 वो अपने मकसद को कामयाब होते भी देखा जा सकता है, क्योंकि आधे घंटे में अब वो ज्यादा समय नहीं रह गया। 2:06 हो रहा है अभी, और अभी बस 25 मिनट की देरी है। उसके बाद चंद्रयान-3 जो है रवाना किया जाएगा, श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो अभी जो जानकारी मिल पा रही है वो यही है। देखिए रितेश, नए भारत की नई तस्वीर अब पूरी दुनिया देखने को तैयार है, क्योंकि चंद्रयान-3 लॉन्च होगा। ये चंद्रयान-3 रितेश कितने मायनों में अहम हो जाता है भारत की तस्वीर को दुनिया भर के सामने पेश करने के लिए? देखिए मुस्कान, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की गौरव गाथा गाने के लिए बहुत कुछ है, भारत के पास बहुत कुछ है। तो चंद्रयान-3 अगर वो भारत के गौरव में शामिल होता है और शामिल होकर के रहेगा, ये हमारे लिए गौरव की भी बात होगी, क्योंकि पूरी देश की नजर, पूरी देश की निगाह इस पर टिकी हुई है और सभी की शुभकामनाएं इसमें लगी हुई, क्योंकि हमारे देश के वैज्ञानिक जिस तरीके से चंद्रयान-3 मिशन को करने के लिए वो सालों से लगे हुए थे। जैसा कि अभी पिछली बार में चंद्रयान-2 मिशन भेज हुआ था, चंद्रमा पर जाते जाते वो मिशन कहीं ना कहीं अधूरा रह गया था, उसको लेकर तैयारी की गई है और पूरा देश हमारा चंद्रयान-3 के लिए लगा हुआ है और मंगल कामनाएं कर रहा है। और जो हमारी लखनऊ की, मैं आपको बता दूं कि ऋतु करिधाल है, उनके ही नेतृत्व में ये चंद्रयान की पिछली बार जो चंद्रयान था, मंगलयान की डिप्टी डायरेक्टर थी, उसके बाद चंद्रयान-2 में मिशन डायरेक्टर रह चुकी हैं। तो इस तरह बताया जा रहा है कि जो अभी 2:30 बजे चंद्रयान-3 का आगाज किया जाएगा और चंद्रयान का जो भी किया जाएगा वो कहीं ना कहीं एक बेहद रोमांचक होगा। अब ये आने वाली बात है कि अभी 3 बजे किस तरीके से ये रवाना किया जा सकता है। सबसे बड़ी बिल्कुल बात रितेश, तो देखिए पूरे दुनिया भर की नजर इस वक्त भारत पर टिकी हुई है और भारत के जो देशवासी है वो तो फिलहाल टीवी के सामने टकटकी लगा के बैठे हैं, क्योंकि आज हर एक भारतवासी के लिए गर्व का पल है। लेकिन रितेश देखिए, यूं तो अमूमन आम दिनों में आप खबरों का फॉलोअप देते हैं और आज आप चंद्रयान-2 के फॉलोअप यानी चंद्रयान-3 के बारे में हमारे दर्शकों
दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, तो ये चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 जो है ये किस तरीके से अलग है? देखिए चंद्रयान-2 सबसे पहली बात कि जिस तरीके से चंद्रयान मंगलयान पहले हुआ, उसके बाद चंद्रयान-2 किया गया, उसके बाद कहीं न कहीं जब विफलता हासिल हुई, उसके बाद फिर वैज्ञानिक पूरी तरीके से इस मामले में जुटे हैं और इसमें जो बड़े-बड़े वैज्ञानिक हैं, वो कहीं न कहीं अपनी पूरी पढ़ाई को, अपने पूरे ज्ञान को इस चीज़ में लगा देते हैं कि चंद्रयान-3 का उस सतह को पता लगाया जाए, जिस जगह पर वो पहुँचना चाहते हैं। हालाँकि अभी वैज्ञानिकों का कहना है कि इसको अभी गुप्त रखा गया है, क्योंकि चंद्रयान जब ये यहाँ से छोड़ा जाएगा श्रीहरिकोटा से, उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद किस तरीके से गतिविधियाँ होती है, क्या जानकारी दी होगी, वो बाद में किया जाएगा। हमारी कई वैज्ञानिकों से बात की हुई है, तो उन्होंने अभी इसको गुप्त रखा, इन बातों को। हालांकि बात ठीक है, तो वापस हम रितेश के पास चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको उस पूरे जो चंद्रयान-3 की तैयारियां किस तरीके से की गई है उसके बारे में बता दें। तो देखिए, कड़ी मेहनत के बाद अब चंद्रयान-3 लॉन्च होने को तैयार है। तो चंद्रयान-3 को इसके लंबे सफर पर आज रवाना किया जाएगा। तैयारियां पूरी कर ली गई है। वही लक्ष्य इसमें मौजूद लैंडर को 23 अगस्त के दिन चंद्रमा पर उतारने का है, ताकि चांद की सतह पर चहलकदमी करने वाला रोवर वहां 14 दिन लंबे एक चंद्र दिन की रोशनी का भरपूर फायदा उठा सके और चंद्रमा तक पहुंचने का इसका रास्ता ठीक वैसा ही होगा जैसा कि चंद्रयान-2 का था। तो देखिए, चंद्रयान-2 में लैंडिंग से पहले गड़बड़ी हो जाती है, संपर्क टूट जाता है और लैंडर क्रैश हो जाता है। यही वजह से चंद्रयान-2 मिशन हमारा सफल नहीं हो पाया था। लेकिन अब सभी कमियों को दूर करते हुए चंद्रयान-3 को बनाया गया और एक लंबे इंतजार के बाद चंद्रयान-3 आज अपने सफर पर निकलने को तैयार है और तकरीबन 2:10 का समय हो चुका है और अब से कुछ ही देर में चंद्रयान-3 लॉन्च हो जाएगा। तो देखिए, चंद्रयान-3 का रास्ता ठीक वैसा ही होगा जैसा कि चंद्रयान-2 का था। लेकिन देखिए, ये तो हमने अक्सर अपने किताबों में या चैनल्स पे भी देखा होगा कि जो चंद्रमा है वहां पर हवा नहीं है और यही वजह है कि ना तो वहां पैराशूट काम करते हैं, ना गुब्बारे और ना ही ग्लाइड नुमा कोई भी ढांचा वहां पर काम करता है। यही वजह है कि नीचे आने की रफ्तार और दिशा रॉकेट को ही नियंत्रित करनी होती है और जो लैंडर है उसमें 4 जो रॉकेट है वो स्थापित किए गए हैं ताकि वो नीचे आने में मदद कर सके। क्योंकि देखिए, जो चंद्रमा है वहां पर कोई पैराशूट, कोई भी गुब्बारा कुछ भी काम नहीं करता है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ताकत काम करती है, वो है रॉकेट। और इस बार सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान-3 को तैयार किया गया है और अब से चंद्रयान-3 कुछ ही देर में लॉन्च होने के लिए तैयार है। श्रीहरिकोटा के सतीश भवन से इसे लॉन्च किया जाएगा। फ्यूल भरे जा चुके हैं। जो मौसम है उसका भी आकलन कर लिया गया है, यानी कि मौसम फिलहाल अनुकूल बताया गया है इस लॉन्चिंग के लिए। और यह भी कहा जा रहा है कि आज से तकरीबन 1 महीने से 45 दिन के इंतजार के बाद 23 या 24 अगस्त की वो तारीख होगी जब सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करता हुआ नजर आएगा ये हमारा मिशन। तो देखिए, एक बार फिर से हम रुख करते हैं रितेश का, जो हमारे साथ लगातार इसरो के लखनऊ ऑफिस से बने हुए थे, चहलकदमी के बारे में बताया, तस्वीरें भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। देखिए रितेश, अब ये जानना काफी अहम हो जाता है कि चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी 23 और 24 अगस्त के दौरान। इस दौरान एक लंबा सफर है जो वैज्ञानिकों को तो तय करना ही है। चंद्रयान मिशन के साथ किस तरीके से नजर रखी जाएगी इस पूरे मिशन पर, रितेश? देखिए, सबसे बड़ी बात समझने वाली ये होगी कि जिस तरीके से आज 22 बजे पूरे भारत की जो नजर लगी हुई है चंद्रयान मिशन 3 पर, वो श्रीहरिकोटा से उसको लॉन्च किया जा रहा है। 23-24 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। हालांकि ये तारीख आगे पीछे भी हो सकती है, हो सकता है कि सितंबर में भी हो, लेकिन अगर दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। मुस्कान, मैं आपको बता रहा हूँ, वहीं पीएम मोदी ने भी इस मामले पर पूरी ट्वीट करके जानकारी दी है और आज जिस तरीके से पूरे वैज्ञानिक इस पर लगे हुए, कहीं ना कहीं ये शुभ संकेत जा रहा है कि चंद्रयान मिशन जो है वो पूरी तरीके से अपने देश के फायदे में होगा, अपने देश की कब्जे में होगा और इसमें उनको सफलता जरूर हासिल होगी। हम अभी इस समय कुर्सी रोड पर हैं, हमारे पीछे इसरो का दफ्तर है, आप देख रहे होंगे तस्वीरों में। तो यहाँ के भी वैज्ञानिक हैं, वो अभी जब ये इसरो का ये चंद्रयान-3 का जब मिशन आगाज किया जाएगा उसके बाद फिर वैज्ञानिक भी इस पर अपनी बात को, अपने पक्ष को रखेंगे, अपनी बात को बता सकेंगे। हालांकि ये पूरी तरीके से अब ये साफ कहा गया है कि इनको एक एडवाइजरी जारी प्रकार की बात अभी नहीं कर सकते। तो अभी ये सबसे बड़ी चीज है और एक बड़ी चीज सामने ये भी निकल के आ रही है कि चंद्रयान-3 और शहर
लखनऊ शहर की इन्होंने ही इसकी अपना अगुवाई किया था। डायरेक्टर थी मिशन डायरेक्टर संज्ञान किट्टू ने भी रखी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के लिए आचार्य बेहद खास होने वाला है। और अब हमारे पास जो समय बचा हुआ है वो समय मैं आपको बता दूं 15 मिनट का समय और बचा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार रितेश हमारे साथ मौजूद है, वो भी लखनऊ के इसरो दफ्तर के बाहर की जो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से हलचल बढ़ चुकी है, क्योंकि अब से महज कुछ ही देर में एक बार पूरी दुनिया भारत की ताकत को देखेगा। जब चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया जाएगा तो चांद की धरती पर हिंदुस्तान एक बार फिर से पहुंचेगा और ये उड़ान पूरी दुनिया देखेगा। दरअसल इस वक्त पीएम मोदी भले ही फ्रांस में मौजूद है, लेकिन बीते दिनों उन्होंने चंद्रयान मिशन 3 का जिक्र किया और साथ ही दुनिया में नए भारत की तस्वीर को पेश भी किया। तो चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से कई मायनों में काफी अलग हो जाता है। दरअसल चंद्रयान 2 का एक काम चंद्रमा की कक्षा में ऑर्बिटर का स्थापना करना भी था। तो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो स्थापित हो चुका है वो फिलहाल सक्रिय तरीके से काम कर रहा है। आज भी जो ऑर्बिटर है वो चाक चौबंद है। तो यानी कि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर बिल्कुल चाक चौबंद है। वो सभी जानकारियां इसरो को भेज रहा है जो जानकारियां इसरो को मिलनी चाहिए थी। तो इस बार लैंडिंग के लिए जो इलाका है वो पहले से 50 गुना ज्यादा चुना गया है। तो 50 गुना ज्यादा इलाका जो है वो चुना गया है। पिछली बार जो लैंडिंग थी वो कम दूरी वाले इलाके में की गई थी, लेकिन इस बार जो इलाका है उसको बढ़ा दिया गया है, यानी कि 50 गुना ज्यादा बड़ा इलाका चुना गया है लैंडिंग के लिए। लैंडर की बनावट कुछ इस तरीके से भी रखी गई है कि उसका अगर एक पाया 2 मीटर ऊंची चट्टान पर पड़ जाए तो फिर भी वो जो उसका बैलेंस है वो नहीं बिगड़ेगा और वो सभी जानकारियां इसरो को भेजने में कामयाब रहेगा। तो तमाम चीजों को इस बार ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 को तैयार किया गया है। चंद्रयान 2 में जो भी खामियां हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए, उसको दूर करते हुए और सभी परिस्थितियों के अनुकूल चंद्रयान 3 को बनाया गया है, जो कि अब से थोड़ी ही देर में लॉन्च भी हो जाएगा। चंद्रयान 3 हर मायने में भारत के लिए अहम हो जाता है, नए भारत की तस्वीरों को दिखाने के लिए भी अहम हो जाता है, क्योंकि चंद्रयान 3 के पीछे का पहला मकसद है कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की जो क्षमता है उसे दिखाना। चंद्रमा पर किस तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग की जाती है, चंद्रयान 3 के जरिए यह दिखाने का प्रयास भारत करेगा दुनिया भर को। और लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश और 32 डिग्री देशांतर में उतारने का ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। साथ ही साथ जिस तरीके से जो चांद का तापमान है वो दिन में माइनस से भी काफी नीचे चला जाता है, तो ये भी पता लगाने का काम किया जाएगा कि क्या चंद्रमा पर वाकई में बर्फ के पहाड़ भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से तापमान में गिरावट देखने को मिलती है रात के समय में, तो तमाम कई ऐसे सवाल है जिसको जानने का प्रयास इसरो के वैज्ञानिक करते हुए नजर आएंगे। चंद्रयान 3 की कोशिश होगी कि धूल की स्टडी करना, क्योंकि कहा जाता है कि चांद पर सफेद रेत पाई गई है, तो उस धूल की स्टडी करना भी चंद्रयान 3 मिशन की एक अहम मकसद है। वहां मौजूद पत्थरों की संरचना किस तरीके से की गई है, यानी कि देखिए एक तरफ वहां पर जो धूल मौजूद है, जो कण मौजूद है, उसकी तो तस्वीरें भेजी ही जाएंगी। इसके साथ ही साथ जो वहां पर पत्थर मौजूद है बड़े बड़े, उसकी संरचना कैसे हुई, वो बने कैसे और इतने सालों तक वो उसी स्थिति में है कि नहीं है, ये सभी तमाम चीजों को जानने के लिए चंद्रयान 3 मिशन काफी अहम हो जाता है भारत के लिए। तो देखिए अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो ये हर एक मायने में अहम हो जाता है, क्योंकि एक बार फिर से नए भारत की तस्वीर देखेगा पूरी दुनिया और पूरे दुनिया की निगाहें अब भारत पर टिकी हुई हैं, क्योंकि पीएम मोदी ये कहते हैं कि ये भारत नए दुनिया का भारत है, ये भारत बदलाव वाला भारत है। तो उसी नए भारत की तस्वीर अब पूरी दुनिया देखने को तैयार हो चुकी है। अब से थोड़ी ही देर में घड़ी पर समय हो चुका है 2:17 और 2:35 वो समय होगा जब पूरी दुनिया एक बार फिर से भारत की ताकत को देखेगा और पूरी ताकत से चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा। तो देखिए चंद्रयान 3 का आखिर मकसद क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग की क्षमता को जनता को दिखाना है। दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करने वाला पहला देश बनेगा चंद्रयान 3। तो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बनेगा चंद्रयान 3। चंद्रमा पर पड़ने वाली रोशनी और तापमान की स्टडी का भी मकसद रखा गया है। धूल की स्टडी, पत्थरों की बनावट को भी समझा जाएगा। रोवर को चांद की सतह पर चला कर भी दिखाना चंद्रयान 3 का मकसद
मकसद होगा लैंडर रोवर की मदद से साइंटिफिक जांच पड़ताल भी चंद्रयान 3 मिशन के जरिए की जाएगी। और चंद्रयान 3 में कोई ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो अभी चाक चौबंद है, पूरी तस्वीरें भेज रहा है। यही वजह है कि चंद्रयान 3 में इस बार कोई ऑर्बिटर नहीं लगा है और चंद्रमा पर फिलहाल हवा नहीं है। यही वजह है कि परिस्थितियां काफी अनुकूल हो जाती हैं इसरो के लिए, लेकिन हवा नहीं होने के चलते ना तो वहां पैराशूट काम करता है, ना तो कोई गुब्बारा काम करता है। और चंद्रयान 3 में 4 रॉकेट भी लगाए गए हैं। दरअसल चंद्रयान 4 में अगर हम चंद्रयान 2 की बात करें तो तकरीबन 5 रॉकेट स्थापित किए गए थे, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 में महज 4 रॉकेट लगाए गए हैं ताकि जो उसका वजन है वो हल्का हो सके और आसानी से चांद की सतह पर लैंडिंग की जा सके। यही वजह है कि चंद्रयान 3 को हर एक मायनों में अनुकूल बनाया गया है और हर एक परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहे चंद्रयान मिशन। इसीलिए चंद्रयान 3 को कुछ इस तरीके से बनाया गया है ताकि इस बार मिशन में सफलता हासिल हो भारत को। तो देखिए, आज तो फिलहाल भारत के लिए गर्व का विषय है और जाहिर सी बात है कि आज के मुद्दे पर राजनीति करना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। तो देखिए, इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं विवेक श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे रविंद्र जी। देखिए रविंद्र जी, अक्सर हम बात करते हैं 2024 के चुनाव को लेकर, राजनीति को लेकर, लेकिन आज तो हर एक भारतवासी के लिए गर्व का पल है क्योंकि चंद्रयान 3 लॉन्च होने के लिए तैयार है। देखिए रविंद्र जी, कैसा महसूस हो रहा है आज आपको? ये हमारे वैज्ञानिक की उपलब्धि अभूतपूर्व है। इससे पहले भी हमारे वैज्ञानिकों ने प्रयास किया है, सफल नहीं हुए थे, लेकिन आज वो तीसरा एक्सपेडिशन है और मैं शुभकामना देता हूं पूरे इसरो के स्टाफ को कि यह अभियान इस बार सफल हो जाए। इससे पहले भी वो मंगल ग्रह का एक्सपेडिशन कर चुके हैं। उसमें गर्व की बात ये थी कि हम लोगों ने पहले ही प्रेक्षण में ही मंगल ग्रह पे हम पहुंच गए थे। तो निश्चित रूप से वो गर्व की बात थी। हमारे वैज्ञानिक बहुत मेहनत करते हैं, वो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था से दूर रहते हैं और भारत का जो माथा है पूरे विश्व में गर्व से ऊंचा रखने का हमेशा प्रयास करते हैं। धन्यवाद। ठीक है, देखिए विवेक जी, वो सफलता ही क्या जिसमें कई विफलता ना हो, क्योंकि सफलता का स्वाद तो तभी अच्छा होता है जब उसके पीछे हजारों विफलताएं छुपी होती है। फिलहाल यहाँ हजारों विफलताएं तो नहीं है, 2 विफलताएं हैं। उसके बाद अब चंद्रयान 3 एक बार फिर से लॉन्च होने को तैयार हो चुका है। कितना गर्व का पल है आज हर एक भारतवासी के लिए? भारत की चंद्र यात्रा या अंतरिक्ष मिशन या इसरो के लिए यह आज ऐतिहासिक दिन है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल विवेक जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? विवेक जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है, आप अपनी बातों को रखें। तो देखिए विवेक जी से हम दोबारा संपर्क करने का प्रयास करेंगे। वापस एक बार रुक करते हैं रविंद्र जी का, जो लगातार हमारे साथ बने हैं। रविंद्र जी, देखिए आज एक नए भारत की नई तस्वीर पूरी दुनिया देखेगा और चंद्रयान 3 जब लॉन्च होगा, अब समय हो चुका है 2:22, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब से थोड़ी ही देर में चंद्रयान 3 लॉन्च हो जाएगा। रविंद्र जी, नया भारत मत कहिए, क्योंकि इस प्रकार के एक्सपेडिशंस हो चुके हैं। मंगल ग्रह पे भी हो चुका है, चंद्रमा पर भी हो चुका है। ऐसा कहने से हमारा ये अपमान होता है कि हम पहले से इस एक्सपेडिशंस को सफलता पूर्वक कर चुके हैं। तो कोई ये इस प्रकार का जो उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों की रही है वो निरंतर जारी है। स्पेस में भी जारी है और अन्य क्षेत्रों में भी जारी है। और हम उस श्रेणी में आके खड़े होते हैं जहां पर रशिया खड़ा होता है, जहां पर नासा खड़ा होता है, जहां पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी खड़ी होती है और चाइना खड़ा होता है। तो हम 5वें उस श्रेणी में हो जाते हैं। और ये हमारे वैज्ञानिकों का सतत प्रयास के परिणाम है और इसका सुखद परिणाम आएगा, निश्चित रूप से आएगा। तीसरी बार जा रहा है। टेक्निकल फॉल्ट्स होती रहती है, टेक्निकल फॉल्ट्स के लिए कोई वैज्ञानिक किसी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं करार दिया जा सकता है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से हमारा मंगलयान भी सफल रहा
बस एक काम जरूर करना चाहिए था इस सरकार को, जो नहीं कर पाई और जो बाकी रशिया, अमेरिका और यूरोपियन एजेंसीज करती हैं, कि जब कोई भी एक्सपेडिशन होता है तो उसके परफॉर्मेंस को पब्लिक में जारी करती हैं। जो हमारा मंगल अभियान हुआ था 2014 में सफलतापूर्वक, उससे पहले कांग्रेस सरकार ने बहुत प्रयास किया था, लेकिन सफलतापूर्वक 2014 में हुआ था। उसकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट आज तक किसी को नहीं मालूम है, ना मीडिया को ही मालूम है, ना पॉलिटिकल सेगमेंट्स के लोगों को मालूम है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को जरूर करना चाहिए कि जो भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आवे उसको पब्लिक जरूर करना चाहिए, जिससे हमारे वैज्ञानिकों का गौरव और बढ़े और हम कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस परफॉर्मेंस को लेके बातचीत कर सके। बिल्कुल ठीक है, तो ये सुझाव शायद विवेक जी आपका मान लेंगे और शायद केंद्र स्तर तक भी पहुंचा देंगे। लेकिन देखिए, आज हमारे देश के वैज्ञानिक किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन जिस तरीके से लॉन्च किया गया था, तो पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी थी जब इस मिशन को लॉन्च किया गया था, और जब हर एक भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। देखिए रविंद्र जी, राजनीति हम किसी और दिन करेंगे, क्योंकि आज भारत के लिए हर एक मायने में यह दिन काफी अहम हो जाता है। रितेश लगातार इसरो के दफ्तर के बाहर से हमारे साथ मौजूद है। देखिए रितेश, अब समय हो गया है तकरीबन 2:24, 2:35 वो समय निर्धारित किया गया है जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। रितेश, कैसी तस्वीरें अब आप देख पा रहे हैं? इसरो के दफ्तर के बाहर व्यवस्थाएं कैसी हैं और पुलिस किस तरीके से तैनात की गई है? बात यह है कि यहाँ पर इसरो का दफ्तर है और ये बीजी चौराहा का है। ये कुर्सी रोड है, गोरम्बा थाना क्षेत्र में आता है यहाँ पर, और इसरो का दफ्तर यहाँ पर पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था है। अंदर जाने की अनुमति नहीं है, यहाँ पर कैमरा और वीडियो रिकॉर्डिंग की भी अनुमति नहीं है। जिस तरीके से 2:25 हो रहा है, 5 मिनट के बाद चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद अब की तस्वीर बदलती नजर आएगी भारत की, और एक भारत उभरता हुआ देश जिस तरीके से अभी आपने कहा, और हमारे जो चर्चा में बैठे हुए विकास नहीं है, तो भारत पहले से ही महान रहा है और महान रहेगा। हालांकि चंद्रयान 3 को मिलाकर अकेले भारत के ही 3 चंद्र मिशन हो जाएंगे। इसके अलावा दुनिया की तमाम राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियां भेज चुकी है या भेजने की तैयारी भी कर रही है। इन मिशनों में अब इसकी सफलता नहीं मिल पाई थी, यही कारण है कि आज भी चंद्रमा पर बहुत ही चुनौती मानी जा रही है। तो जो चंद्रमा की कहीं न कहीं चंद्रयान 3 मिशन के तहत उस चुनौती को पूरा कर लिया जाएगा, और ये पूरे देश को विश्वास है, पूरे भारत को विश्वास है कि चंद्रयान 3 में जितने भी वैज्ञानिक लगे हैं वो कहीं न कहीं चुनौती को पूर्ण करेंगे और भारत देश को एक गौरव के रूप में स्थापित करेंगे और कहीं न कहीं ये स्थान स्थापित कर पाए। देखिए रितेश, बिल्कुल सही बात है कि हमारा भारत देश महान था, महान है और महान रहेगा, लेकिन जिस तरीके से बीच में कोरोना काल आया, तमाम तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा चंद्रयान जो 3 है वो लॉन्च होने के लिए तैयार है। और अब ये जरूरी भी है जो पूरा विश्व उसको बताना कि ये नए भारत की वाकई में नई तस्वीर है, क्योंकि जहां तमाम कई देश ये कह रहे हैं कि तमाम हमारे पास बीमारियां आ गई जिस वजह से हम सशक्त नहीं हो पाए, हम अपने मिशन को आगे नहीं बढ़ा पाए, तो इसरो ने उन सभी दावों पर पानी फेरते हुए कहा कि नहीं, जो हमारा नया भारत है वो हर परिस्थितियों से निपटने को तैयार है। और आज उसी का नतीजा है कि चंद्रयान 3 अब से थोड़े ही देर में लॉन्च होने के लिए तैयार है। विवेक जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो देखिए, विवेक जी से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे, एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। विवेक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं फिलहाल? तो देखिए विवेक जी से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, हम उनसे दोबारा संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक बार फिर से रविंद्र जी के पास चलते हैं। देखिए रविंद्र जी, चंद्रयान 2 भी मिशन लॉन्च हुआ था, लेकिन किसी कारणवश क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। चंद्रयान 2 की भी हमने तस्वीरें देखी थी कि बस लैंडिंग से महज 1 किलोमीटर वो दूर था, तब जाकर के हमारा लैंडर क्रैश हो जाता है और उससे अभी तक संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है। अब फिर से चंद्रयान 3 तैयार है, वैज्ञानिकों को आप क्या संदेश देंगे और किस तरीके से उनका हौसला बढ़ाएंगे? आज भारत का जो भी वैज्ञानिक परिदृश्य है आदरणीय नेहरू जी के नेतृत्व में बना था, और उस पर आने वाले प्रधानमंत्रियों ने लगातार काम किया है, और इसके लिए जो इस प्रतिभा का जो जिम्मेदार है वो कोई राजनीतिक व्यक्ति कभी भी नहीं हो सकता है। इस प्रतिभा के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हमारे वैज्ञानिक हैं,
जो लगभग 24-24 घंटे काम करते रहते हैं और काफी दबाव की परिस्थितियों में काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर समय वो उच्चीकृत औजार उपलब्ध नहीं रहते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में वो लगातार काम करते रहते हैं और हमें सफलता के हर ऊंचाइयों पे हमारे वैज्ञानिकों ने पहुंचाया है। एक चीज सहमत नहीं रह सकता हूँ, नया भारत भारत है, ना कभी पुराना होगा ना नया होगा किसी भी तरीके से। तो और अगर खाली चंद्रयान 3 को लेके नया भारत है, तो इससे पहले चंद्रयान के 2 सफल परीक्षण हो चुके हैं, लेकिन ठीक है, अपने मिशन तक नहीं पहुंचा। तो किसी भी टेक्नोलॉजी में इस चीज को अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। इससे पहले भी मिशन मैंने आपको बताया, मंगलयान सफलतापूर्वक सफल हो चुका है। तो इसी नया भारत शब्द जुड़ने से, मैं आपको पिछली बार भी कहा, इस बार भी कह रहा हूँ कि नया भारत शब्द जब जोड़ते हैं तो हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे देश, हमारे वैज्ञानिकों का अपमान होता है, क्योंकि ये सारे काम पहले भी सारे लोग, और मुझे लगता है कि भारत महान है। देखिए रविंद्र जी, मेरी बात सुनिए अब आप। भारत महान है, भारत महान था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन आज नया भारत इसलिए बोलना जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से बीते कुछ सालों से जो दुनिया है वो कोरोना से झेल रही थी, तो तमाम दुनिया के कई देशों ने एक कोरोना का एक जरिया बनाया कि वो अपने मिशन तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस कोरोना महामारी को भी इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने आड़े नहीं आने दिया और आज उन्हीं की सफलता का ही ये श्रेय है कि चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा रहा है। कोरोना का इस एक्सपेडिशन से कोई संबंध नहीं है। कोरोना के अरे बाद से रविंद्र जी, कैसी बात कर रहे हैं? जहां कोरोना की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई थी, चारों तरफ सन्नाटा था, लोग अपने घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे थे, उस दौरान भी इसरो के वैज्ञानिकों ने काम किया है अपनी जान पर खेल के। सुनना हो तो बोले, अगर आपको अपनी ही बोलनी है तो आप बोल लीजिए। देखिए रविंद्र जी, चर्चा पे लिए ही मैं आपको बिठाई हूं, तो जाहिर सी बात है कि आप भी बोलेंगे। आप पक्ष रखिए अपना। मैं ये कह रहा हूं कि कोरोना का किसी भी वैज्ञानिक एक्सपेडिशन से कोई संबंध नहीं होता है। जब वैज्ञानिक एक्सपेडिशन पोल्स पे जाते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल्स में भी, तो वहाँ बहुत सारी डिजीज रहती है, लेकिन तब भी वो जाते हैं। इसको इस तरीके से जोड़ना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति है अमेरिका में, खाली एक व्यक्ति है, कोरोना के बाद से उसने अपनी 3 सैटेलाइट छोड़ दी और बताते हैं कि अमेरिका में बहुत ज्यादा कोरोना से सब मर गए। तो वैज्ञानिकों के ऊपर इस प्रकार का दबाव मत बनाया जाए किसी बीमारी का, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, हमारे वैज्ञानिक पहले बहुत ज्यादा दबाव में काम करते हैं। इतने दबाव में काम करते हैं कि कभी कभी फाइनेंशियल डेफिसिट होता है, कभी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं रहते हैं, कभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं रहती है, तब भी हमारे वैज्ञानिक काम करते हैं। एक बीमारी को लेके उनके ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा। देखिए रविंद्र जी, आपने मेरे ही सवालों में अपना जवाब दे दिया कि जो वैज्ञानिक हैं, आपके मुताबिक कि उनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजीज नहीं होती है तो भी उसके बावजूद भी वो काम करते हैं, तो ये शायद नए भारत की नई तस्वीर ही है रविंद्र जी। खैर, किसी और दिन हम इस मुद्दे पर राजनीति करेंगे, किसी और दिन बहस करेंगे, लेकिन आज ये फिलहाल देखिए रविंद्र जी, हर एक भारतवासी के लिए गर्व का पल है, गौरव का पल है और आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। इसको कैसे देखेंगे आप? भारत हर क्षण गौरव का पल है, क्योंकि भारत ने ही पूरे विश्व का जन्मदाता है। और विश्व, ठीक है, आज हम आर्थिक रूप से अन्य लोगों से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी शक्तियां हैं वो पूरा विश्व महसूस करता है। बिल्कुल। भारत के लोग अगर विश्व से वापस चले आवे, अमेरिका बंद हो जाएगा, पूरा सेंट्रल एशिया बंद हो जाएगा, यूरोप के 4-5 देश बंद हो जाएंगे। यह भारत की शक्ति है। हम लोग अमेरिका के काम को यहाँ करना छोड़ दें, IT के काम को, तो अमेरिका के तमाम सारे उनके प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे। तो भारत की शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता है। इसके लिए कोई राजनीतिक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए भारत के जो वैज्ञानिक जिम्मेदार हैं, वो उनका मनोबल जिम्मेदार है कि आज भारत को यहाँ तक लेके आया है। और हर कोई भी युग रहा हो, भारत प्रथम रहा है और प्रथम रहेगा। ये एक छोटी सी परिस्थितियां हैं, इस परिस्थितियों से भी आगे निकल के हम आर्थिक समृद्धि का भी परचम लहराएंगे पूरे विश्व में, और किसी चीज की कमी भारत में नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये भारत था, भारत है और हमेशा भारत आगे बढ़ेगा, चाहे वो पुराने समय की बात हो या नए समय की बात हो। अब एक बार सुशील द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि विज्ञान संचालक है। देखिए सुशील जी, आज हर एक भारतवासी के लिए गर्व का पल है क्योंकि चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है। इसकी तैयारी किस तरीके से की गई है और आखिर इसका मकसद क्या है?
बिल्कुल जैसा कि आज सुबह से ही हर भारतवासी को इस ऐतिहासिक समय का इंतजार है कि हम और आप आज देखें कि जो चंद्रयान 3 है वो हमारा जाके चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में पूरी तरह से सफल रहे। चंद्रयान 3 का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग तो करना ही है, बल्कि फिर अगले जो चंद दिन हैं उन दौरान बहुत सारे डेटा भी भेजने हैं जे हम क्या धरती और चंद्रमा या सूर्य का जो रिश्ता है उसको समझने में भी, मतलब चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड की बेहतर समझ के लिए आज का जो हमारा ये मिशन है ये कामयाब होना मांगता है। अगर हम इसमें सफल हो जाएंगे तो दुनिया के ऐसे चौथे देश होंगे जो सॉफ्ट लैंडिंग में सफल हुए, और बल्कि दुनिया के ऐसे पहले देश होंगे जो चंद्रमा के साउथ पोल की तरफ से एक प्रकार से जो चंद्रयान हमारा स्थापित होगा तो ये हम पहले, क्योंकि जो चंद्रमा का जो साउथ वाला एरिया है वो एक प्रकार से अंधकार में रहता है, वहां पे तापमान बहुत कम रहता है, तो बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियां रहती हैं, चैलेंजेस बहुत रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां लैंडिंग करना सदैव दुष्कर रहा है, और आज अगर हम लैंडिंग करने में सफल हो गए तो निश्चित ही ये हर भारतवासी के लिए एक गौरव का क्षण होगा, और निश्चित ही ये पूरी दुनिया में भारत की जो विशेषज्ञता है, ज्ञान कौशल है, इसका डंका बजाने में सफल होगा। बिल्कुल, देखिए सुशील जी, अब तो चंद्रयान 3 अब से कुछ ही देर में लॉन्च होने को तैयार है, क्योंकि तकरीबन 2:34 अब समय हो चुका है। महज 1 मिनट का समय और है जब ये मिशन लॉन्च हो जाएगा। चंद्रयान 3 को किस तरीके से ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि वो चंद्रयान 2 वाली गलतियों को ना दोहराया जाए? नया मिशन जो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बाद जो रखा गया, जो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में जो गलतियां हुई थी उन गलतियों को दिया गया है, और ये कोशिश की गई है कि हम जो चंद्रयान 2 के द्वारा ऑर्बिटर वहीं छूट गया था तो हम उसी ऑर्बिटर का उपयोग रहे हैं। और ठीक है, मैं वापस आपको रोकूंगी। देखिए, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, भारत के नाम अब एक नई उपलब्धि आ चुकी है। चंद्रयान 2 मिशन के बाद चंद्रयान अपनी उड़ान भर चुका है, और ये सीधी तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज ये हर एक भारतवासी के लिए गर्व का पल है, क्योंकि चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है। इसरो के वैज्ञानिकों की उम्मीदें चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी हुई हैं, और ये देखिए लगातार रफ्तार पकड़ता हुआ चंद्रयान 3 प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे सभी दर्शक देख पा रहे होंगे। तो ये चंद्रयान 3 के लॉन्च होने की तस्वीरें हैं, उस पल का इंतजार जिसको जनता लगातार सुबह से ही कर रही थी, तमाम अपडेट देख रही थी, तमाम टीवी चैनल्स पर इस खबर की जानकारी ले रही थी। तो देखिए, अब वो मिशन साकार होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, ये हर एक भारतवासी के लिए गर्व की बात है, और आज हर एक भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है, और चंद्रयान 3 लगातार अपने मिशन की उड़ान रफ्तार से भरता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, चंद्रयान 3 एक लंबे इंतजार के बाद लॉन्च हो चुका है। हर एक चीजों को ध्यान में रखते हुए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। तो देखिए, चंद्रयान 3 के लॉन्च होने की ये सीधी तस्वीरें प्राइम टीवी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। हर एक सेकंड के साथ ये अपने उस मिशन के करीब पहुंचता जा रहा है जिसका सपना लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन को बनाया। तो वैज्ञानिकों की नजर लगातार बनी हुई है, क्योंकि 23 या 24 अगस्त की वो तारीख होगी जब सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी, लेकिन उससे पहले हर एक मोमेंट पर नजर रखा जाएगा किस तरीके से ये जो हमारा मिशन है आगे बढ़ रहा है, और अभी तक क्या क्या अपडेट है इसकी नजर रखी जाएगी। तो ये देखिए तस्वीरें हैं, ग्राफिक्स के जरिए अब आप ये समझिए कि देखिए किस रफ्तार से चंद्रयान 3 आगे बढ़ रहा है, भारत के सपने को साकार करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही चंद्रयान 3 से इसरो के वैज्ञानिकों की भी उम्मीदें जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर हम चंद्रयान 2 की बात करें तो सॉफ्ट लैंडिंग से महज 1 किलोमीटर पहले क्रैश हो गया था लैंडर। उस दौरान पूरा देश भावुक हो गया था, इसरो के वैज्ञानिक नहीं, पूरा देश भावुक हुआ था। और अब आज ये एक बार फिर से भारतवासियों के लिए, देशवासियों के लिए और पूरे दुनिया आज भारत की तरफ उम्मीद की नजर से देख रही है, और ये ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि जो चंद्रयान 3 है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है।
और ये चंद्रयान-3 लॉन्च हो चुका है। 2:35 का वो समय था जब चंद्रयान-3 को लॉन्च होना था और ठीक अपने समय पर चंद्रयान-3 लॉन्च हो चुका है और अब ये लगातार अपने सफर पर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। वैज्ञानिकों की नजर बनी हुई है कि किस तरीके से इसका मूवमेंट हो रहा है, किस तरीके से ये जो चंद्रयान-3 हमारा मिशन है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने कई सालों से इस पे काम किया था और अब अटल बिहारी वाजपेयी का सपना भी पूरा होता हुआ इस मिशन के जरिए नजर आ रहा है। क्योंकि मिशन चंद्रयान-1 को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त 2003 को लाल किले से ऐलान करते हुए कहा कि मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि भारत चंद्रमा पर साल 2008 से पहले अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। तो देखिए ये अटल बिहारी वाजपेयी के मिशन की तस्वीरें हैं। जी हाँ, एक बार फिर से हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब हर एक भारतवासी के लिए गर्व का पल था, जब चंद्रयान-3 अपनी रफ्तार के साथ उड़ान भरता हुआ नजर आया था। तो ये मिशन है चंद्रयान-3। तो देखिए वैज्ञानिकों की नजरें बनी हुई है क्योंकि एक लंबा सफर है। जैसे जैसे ये मिशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वैज्ञानिकों की मेहनत और ज्यादा खिलकर सामने आएगी, क्योंकि एक लंबा समय वैज्ञानिकों ने इस पूरे मिशन पर दिया था और उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो चंद्रयान-3 मिशन है ये अपने आयाम तक पहुंच जाए और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। तो देखिए ये लॉन्चिंग की तस्वीरें हैं। 3 साल 11 महीने और 23 दिन अपने वैज्ञानिकों ने एक कर दिए, तब जाके चंद्रयान-3 मिशन को जो पूरी दुनिया है वो देख पा रही है। तो वैज्ञानिकों की बड़ी मेहनत है और साथ ही साथ कठोर मेहनत है, क्योंकि 3 साल 11 महीने और 23 दिन का लंबा इंतजार उन्होंने किया है चंद्रयान-3 के मिशन को साकार करते हुए। तो देखिए ये लगातार जो रॉकेट है वो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और वैज्ञानिकों की नजर उसके हर एक मूवमेंट पर बनी हुई है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा ये विजिबल भी नहीं होगा और ऐसे में इसके अंदर जो भी उपकरण स्थापित किए गए हैं उसके जरिए अपडेट लेते हुए वैज्ञानिक नजर आएंगे। वैज्ञानिक दिन रात अपने एक कर चुके हैं और आगे भी वो इसी मेहनत से काम करेंगे, क्योंकि 23 या 24 अगस्त वो दिन होगा जब चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में ये लैंडिंग की कोशिश की जाएगी जहां पर लाइट्स भी नहीं आती हैं। और देखिए चंद्रमा पर तो हवा भी नहीं है, लिहाजा ना वहां पैराशूट काम करते हैं, ना गुब्बारे काम करते हैं, ना ही ग्लाइडर नुमा कोई भी ढांचा वहां काम करता है और नीचे आने की रफ्तार और दिशा सिर्फ रॉकेट ही नियंत्रित कर पाते हैं। तो चंद्रयान-4 में महज 4 रॉकेट लगाए गए हैं, चंद्रयान-3 में 4 रॉकेट लगाए गए हैं, जबकि चंद्रयान-2 की अगर हम बात करें तो इसमें 4 रॉकेट स्थापित किए गए थे, एक सेंटर में भी था। तो देखिए सीधी ये तस्वीरें हैं, भारत को गौरवान्वित करती हुई ये तस्वीरें हैं, वैज्ञानिकों की मेहनत की ये तस्वीरें हैं। 3 साल 11 महीने और 23 दिन के लंबे इंतजार की तस्वीरें हैं, जब श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान-3 का मिशन उड़ान भरता हुआ नजर आता है। जितनी ऊंची इसकी उड़ान होती है उससे कहीं ज्यादा ऊंचे उन वैज्ञानिकों के हौसले होते हैं जिन्होंने इस मिशन पर अपनी जी जान लगा दी। 3 साल 11 महीने और 23 दिन का लंबे समय लगा दिया, तब जाकर के आज भारत के सामने ये तस्वीरें आई हैं। तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 40 दिन बाद लैंडर चांद पर उतरेगा। तो आज से 40 दिन को अगर हम जोड़े तो वही तकरीबन 23 या 24 अगस्त की वो तारीख होगी जब लैंडर चांद पर उतरने की कोशिश करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा और ऐसे हिस्से में लैंड करने की कोशिश करेगा जहां पर कोई रोशनी का सोर्स नहीं है, वहां पर कोई रोशनी नहीं पहुंचती है, यानी कि दक्षिणी छोर पर चंद्रमा की रोशनी नहीं होती है और उसी छोर पर जो लैंडर है वो उतरेगा। फिलहाल चंद्रयान-3 में ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि चंद्रयान-2 का काम चंद्रमा की कक्षा में ऑर्बिटर की स्थापना का भी था। तो चंद्रयान-2 में ऑर्बिटर को स्थापित कर लिया गया है, जो कि पूरी तरीके से चाक चौबंद है। यही वजह है कि चंद्रयान-3 में फिलहाल किसी भी तरीके का कोई भी ऑर्बिटर स्थापित नहीं किया गया है। चंद्रयान-3 के पीछे का जो मकसद है वो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को दिखाना है, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग के वजह से ही चंद्रयान-2 मिशन हमारा सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि लैंडिंग से कुछ मिनट पहले ही या कहे कि 1 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट जाता है और उसके बाद जो वैज्ञानिक है
उनकी उम्मीदें तो टूटती हैं लेकिन उनके हौसले नहीं टूटते और उनके हौसलों की ही देन है कि आज हमारा भारत देश चंद्रयान-3 की तस्वीरें देख रहा है, क्योंकि 3 साल 11 महीने और 23 दिन ये एक लंबा इंतजार होता है। वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का ये दिन है और यही वजह है कि आज भारत ये तस्वीरें देख पा रहा है। दुनिया का हर एक एक देश ये तस्वीरें देख पा रहा है जब चंद्रयान-3 लॉन्च हो चुका है। तो देखिए 7 सितंबर 2019 ये वो दिन था जब लैंडर क्रैश हुआ था। लैंडर के क्रैश होने के बावजूद भी देश के वैज्ञानिकों का हौसला नहीं टूटा और आज उन्हीं के हौसलों की देन है कि 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 के मिशन की सफलता को हम देख रहे हैं। और 7 दिसंबर 2019 को जब लैंडर चंद्रमा की सतह पर उड़ने को तैयार था तो उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी खुद इसरो के दफ्तर में मौजूद थे और सब कुछ देख रहे थे। वैज्ञानिकों का जोश आई था कि बस अब 1 मिनट बाद वो सफलता हासिल कर लेंगे, लेकिन तकरीबन 1:30 बजे का वो समय आया जब इसरो के दफ्तर में खामोशी छा गई। वैज्ञानिकों के चेहरे मायूस हो गए। दरअसल एक बुरी खबर थी और वो खबर थी कि चंद्रयान के तहत चंद्रमा पर उतर रहा भारत का लैंडर विक्रम क्रैश हो चुका है। इसके बाद का एक दृश्य सभी को याद होगा जब पीएम ने तब के इसरो चीफ के सिवन को गले लगाया था और सिवन मिशन की असफलता पर रो भी रहे थे। लेकिन उसके बावजूद आज एक ये तारीख है, यानी कि 14 जुलाई 2023 वो तारीख है जब चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च हो चुका है और 40 दिन बाद का वो समय बताया जा रहा है जब लैंडर चांद पर उतरेगा। इस दौरान भी उम्मीद लगाई जा रही है कि वैज्ञानिकों के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी भी इसरो के दफ्तर में मौजूद रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये आज की तस्वीरें हैं और चंद्रयान-3 लॉन्च हो चुका है। मिशन चंद्रयान-1, मिशन चंद्रयान-2 और मिशन चंद्रयान-3 लॉन्च हो चुका है। तो देखिए ये श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर्स की सीधी तस्वीरें लगातार प्राइम टीवी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इसी तस्वीर का इंतजार दुनिया भर को, ये यूं कहे कि भारतवासियों को सुबह से ही था, क्योंकि सुबह से हर एक एक अपडेट को लेने के लिए दर्शक टीवी के सामने बैठे हुए थे, अपनी नजरें गड़ाकर बैठे हुए थे। तो आज वो घड़ी आ गई है जब इस मिशन को लॉन्च होते हुए पूरी दुनिया ने देखा था। तो देखिए आज गर्वान्वित करने वाला ये पल है जो हर एक भारतवासी इस वक्त महसूस कर पा रहे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये मिशन आगे के सफर की ओर बढ़ता जा रहा है, आगे का सफर तय करता जा रहा है, तो वैज्ञानिकों की भी उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। जितनी ऊंचाई पर ये रॉकेट जा रहा है उससे कहीं ज्यादा ऊंचाई इस वक्त हमारे वैज्ञानिकों के हौसलों में है, क्योंकि देखिए ये वही रॉकेट है जो चंद्रयान मिशन 3 के सफलता की कहानी बता रहा है। और अब से 40 दिन बाद का वो समय होगा जब एक बार फिर से देश भर की नजरें टेलीविजन स्क्रीन पर टिकी होंगी, क्योंकि वो समय होगा चांद पर लैंडिंग का, जब लैंडर चांद पर उतरेगा। क्योंकि चंद्रयान-2 में भी लैंडर चांद पर उतरने ही वाला था कि तकरीबन 1 किलोमीटर के पहले लैंडर क्रैश हो जाता है और उस दौरान की तस्वीरें भी दुनिया भर ने देखी थी कि किस तरीके से पीएम मोदी ने, जो इसरो के मौजूदा चेयरपर्सन थे के सिवन, उनका हौसला बढ़ाया था, क्योंकि तब उनकी उम्मीदें टूट गई थी। उम्मीदें भले ही टूटी थी लेकिन हौसले नहीं टूटे थे और आज उन्हीं वैज्ञानिकों के हौसले की देन है कि भारत एक बार चंद्रयान-3 मिशन की सफलता को देख पा रहा है, उसे महसूस कर पा रहा है। तो देखिए चंद्रयान-3 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हो चुका है और लॉन्च हुए इसको तकरीबन 10 मिनट हो चुका है और वैज्ञानिक हर एक एक मोमेंट पर, हर एक एक सेकंड पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर रिस्पांस क्या मिल रहा है, किस तरीके से ये जो रॉकेट है ये आगे बढ़ रहा है। तो चांद के सफर पर अब चंद्रयान-3 रवाना हो चुका है और सबसे बड़े मून मिशन की ये तस्वीरें
लगातार हमारे दर्शकों ने देखी, दुनिया भर ने देखी, चंद्रमा की सतह पर अपनी छाप छोड़ने के लिए इसरो का मून मिशन चंद्रयान-3 अब अंतरिक्ष के सफर के लिए रवाना हो चुका है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्चिंग के लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी और उसी तैयारियों का नतीजा है कि अब चंद्रयान-3 लॉन्च हो चुका है। फिर से हमारी चर्चा की शुरुआत करते हैं, जिसके लिए हमारे गेस्ट लगातार हमारे साथ बने हुए थे। तो वहीं देखिए, चंद्रयान-3 लॉन्च हो चुका है और चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग की गवाह इस वक्त पूरा भारत देश बना है, क्योंकि ये गौरवान्वित करने वाला पल है हर एक भारतवासी के लिए। हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं जिनसे लगातार हम चर्चा कर रहे थे। तो देखिए, विवेक श्रीवास्तव भाजपा से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो वहीं सपा से रविंद्र प्रताप सिंह भी इस चर्चा में अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। विवेक जी, अब एक बार मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, गर्व करने वाला पल था यह हर एक भारतवासी के लिए जब चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ है। विवेक जी, कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप? उपलब्धियों के लिए, चंद्रमा के मिशन के लिए ऐतिहासिक दिन है। इसके पहले चंद्रयान 2, उसके पहले एक, जब ये मिशन अपने सफलता को पूर्ण करने में कामयाब नहीं रहे, फिर भी इन्होंने हमारे वैज्ञानिकों को एक अच्छा आउटपुट दिया। ठीक है, 100% सफल नहीं हुए, लेकिन हम उसको पूरी तरह फेल भी नहीं कह सकते। हमारे वैज्ञानिकों को एक ऐसा लेसन मिला, एक ऐसा अनुभव मिला, जिसके कारण हम आज चंद्रयान-3 लॉन्च कर पा रहे हैं। जैसा कि इसरो के चीफ का कहना है कि इसमें तमाम उन कमियों को दूर किया गया है जिन कारणों से चंद्रयान-2 100% सफलता नहीं प्राप्त कर सका था। इस मिशन से पूरे देश की उम्मीदें जुड़ी हैं और हम अपने वैज्ञानिकों के साथ खड़े हैं। हमारी सरकार अपने वैज्ञानिकों के साथ खड़ी है। बिना मजबूत राजनीतिक नेतृत्व के ये चीजें संभव नहीं होती हैं। आपने देखा होगा कि पोखरण का जो दूसरा परीक्षण था, उसको करने में कितनी सरकारें आई गई, चली गई, लेकिन हो पाया अटल जी के समय। उसी तरीके से ये राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति का भी विषय होता है कि वो वैज्ञानिकों के साथ कितना कदम बा कदम मजबूती से खड़े हैं। और हमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, हमारे प्रधानमंत्री वैज्ञानिकों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। और हमने उस दिन भी उनको बधाई दी थी, संतावना दी थी, जिस समय उनका मिशन आंतरिक रूप से अंतिम परिणाम को न प्राप्त कर सका, फिर भी हम उसको सफल मिशन कहते हैं। और आज हमें पूरी उम्मीद है, देश के करोड़ों लोगों की दुआएं इस मिशन के साथ हैं, उनकी भावनाएं साथ हैं, हम अपने वैज्ञानिकों के साथ हैं। वैज्ञानिकों का परिश्रम सफल होगा और इसमें लखनऊ की जो बेटी जो इस मिशन से जुड़ी हुई है, उसको विशेष रूप से मैं बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से, पूरे देश की तरफ से वैज्ञानिकों को बधाई है। उनका ये मिशन सफल हो, देश के कदम मजबूती के साथ चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे पड़ेंगे। 23 अगस्त को बिल्कुल पड़ेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। ठीक है। देखिए रविंद्र जी, आपके मुताबिक जब भी कोई मिशन लॉन्च किया जाता है, चाहे वो इसरो की तरफ से हो या किसी भी अन्य संस्थान की तरफ से हो, उसमें सरकार का कितना बड़ा हाथ होता है, मौजूदा सरकार का? देखिए मुस्कान जी, रविंद्र जी की समस्या ये है कि वो बधाई तो देना चाहते हैं, लेकिन आधी टीम को देना चाहते हैं, आधी टीम को नहीं देना चाहते हैं। ये उनकी राजनीतिक व्यवस्था है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जब राजनीतिक नेतृत्व वैज्ञानिकों के साथ टीम रूप में काम करता, तब इस तरह के सुखद परिणाम देखने को मिलते हैं। जब अटल जी की टीम ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ
एक टीम के रूप में काम किया था, तब पोखरण का विस्फोट हो पाया था। उसी तरह से इसरो का ये जो मिशन है चंद्रयान-3, ये बिना राजनीतिक नेतृत्व के टीम वर्क की संभव नहीं है। अब रविंद्र जी हमारे मित्र हैं, उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, मेरी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं अपने वैज्ञानिकों भी बधाई दे रहा हूँ और राजनीतिक नेतृत्व का भी मैं भूर अभिनंदन कर रहा हूँ, जिन्होंने वैज्ञानिकों के साथ कदम ब कदम इतनी मजबूती से साथ दिया कि जिससे वो दोबारा आज इस परिणाम तक पहुंच पा रहे हैं। और देश को ये खुशखबरी मिल रही है कि चंद्रयान-3 लॉन्च हो चुका है और 23 अगस्त को हमें पूरी उम्मीद है कि इसरो की बुलेटिन आएगी कि चंद्रयान-3 अपने सफलता तरीके से अपने मिशन को पूर्ण कर लिया। बिल्कुल विवेक जी, क्योंकि अब पूरे देश को उसी पल का इंतजार है जब लैंडर लैंड कर जाएगा चांद की सतह पर। जी पूरी देश को नहीं, पूरी दुनिया इस मिशन की ओर आंखें लगा कर देख रही है। बिल्कुल सही कहा आपने विवेक जी कि पूरे दुनिया की नजरें आज इस मिशन पर टिकी हुई थी। बिल्कुल सही कहा आपने। नजरें आज इसरो की तरफ है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जो ये आज चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ है, पूरी दुनिया इस मिशन को देख रही है टकटकी बांध करके। इस मिशन से पूरी हमारी नहीं, पूरी दुनिया की उम्मीदें जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा विवेक जी कि देखिए ये मिशन हर एक मायने में भारत के लिए तो अहम है, लेकिन आज दुनिया भर की नजरें इस मिशन पर टिकी हुई है। बिल्कुल, मैं रुक करती हूँ देखिए रविंद्र जी का। रविंद्र जी, विवेक जी जिक्र कर रहे हैं कि किसी भी मिशन को बिना सरकार के सहयोग के पूरा नहीं किया जा सकता। देखिए वैज्ञानिकों की तो मेहनत होती ही है, ऐसे में इन सब मिशन में सरकार कितना अहम रोल प्ले करती है? रविंद्र जी देखिए, अगर इस प्रकार को देखेंगे तो जो इसरो की स्थापना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। अगर इसरो की स्थापना नहीं होती, भाभा एटॉमिक रिसर्च की स्थापना नहीं होती, तो इनमें से किसी असफलता पे नहीं पहुंचते। लेकिन पॉलिटिकल जो विल है उसका काम केवल इतना है कि उनका मनोबल बढ़ावे और उनको संसाधन उपलब्ध करावे। और जितने भी स्पेस एक्सपेडिशन है सब शुरू किए गए थे मनमोहन सिंह जी साहब की सरकार में। तो ये किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम डालेंगे तो हमारे वैज्ञानिकों को ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने लगेगा। मैं बधाई देता हूँ इसरो चीफ को, माधवन नायर साहब को, उनके साथ चंद्रयान-3 में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक, स्पेशली एस सोमनाथ जी को, पी वीरामुद्दवेला जी को, एस उन्नीकृष्णन नायर जी को, ए राजाराजन जी को, एम शंकरन जी को और सी दत्ता जी को। इनकी मेहनत ने रंग लाया है और हमारा नाम एक बार फिर ऊंचा किया है विश्व में। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हमारे रोवर्स वहां पर पहुंचेंगे और जिस मिशन के साथ हमने 2 अपने एक्सपेडिशन भेजे थे, तीसरा एक्सपेडिशन इस बार सफल होगा और चंद्रमा की सूचनाएं हमको निरंतर मिलती रहेंगी, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को उससे फायदा होगा। बिल्कुल, देखिए रविंद्र जी भी आप जिक्र कर रहे थे कि जो इसरो है उसको संसाधन नहीं मिल पाते हैं कि वो अपने मिशन में और रफ्तार ला पाए। किन संसाधनों का जिक्र कर रहे हैं आप? संसाधन अनेक प्रकार के होते हैं, क्योंकि संसाधन जो उनको रेगुलर दिए जाते हैं उसके बियॉन्ड भी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसी 9 साल के अंदर 2 इसरो के साइंटिस्ट आत्महत्या कर चुके हैं। तो इसको आज इसको मुद्दा मत बनाइए। मुद्दा बनाइएगा तो मैं बहुत सारी लंबी सारी बातें कर सकता हूँ। इसरो के कॉन्ट्रैक्ट की बात भी कर सकता हूँ कि इसरो का कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनी को दे दिया गया अडानी के द्वारा। मैं इस विषय पे नहीं बात करना चाहता हूँ। आज हमारे इसरो की टीम की सफलता है और हम उस सफलता का भी इंतजार करेंगे जिस समय हमारे इंस्ट्रूमेंट वहां पर उतर के और हमको वहां से परीक्षण करना शुरू कर देंगे, वहां की सूचनाएं भेजना शुरू कर देंगे। वो हमारे लिए और पूरे भारतवासियों के लिए गौरव का दिन होगा। किसी एक व्यक्ति की सफलता या कभी भी नहीं हो सकती है। यह एक टीम वर्क का काम है। जिन्होंने टीम वर्क में काम नहीं किया होगा वह किसी एक व्यक्ति को सफलता दे सकते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता टीम वर्क क्या चीज होती है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने लगातार गढ़े हैं। यहीं से नहीं, सबसे पहला स्पेस शटल भेजा गया था आर्यभट्ट। तो जो आर्यभट्ट ने सफलतापूर्वक
स्पेस में लॉन्च किया था। और तो जितने ठीक भी है, धन्यवाद आप सभी का हमारे पहले- साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार चंद्रयान-3 मिशन अपनी सफलता की तरफ अपने जो कदम है वो बढ़ाता हुआ जा रहा है। तो वैज्ञानिकों की नजरें भी हर एक मूवमेंट पर टिकी हुई है। तो सीधा उस स्थल पर ले चलते हैं जहां से इस मिशन को लॉन्च किया गया है। वहां पर सीधा इसरो के वैज्ञानिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा रुक करते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। Went into this and called the also the prayers and best wishes of all our seniors, retired executives, everyone's prayers and our own family members. I take this opportunity to pray God Almighty for all the blessings in the form of this success, which was the penance by the ISRO family for last 73 days. And my prayerful pranams for the successful continuous operations of the Chandrayaan spacecraft, for its safe and soft landing on lunar surface and further experiments. Thank you. Jai Hind. टीम पूरी मौजूद थी और साफ तौर पर कहा गया कि पूरी टीम ने एक साथ मिलकर काम किया है। Dignitaries and my team Chandrayaan-3, very happy to note that our Chandrayaan-3 has been injected into an intended orbit with very close orbital parameters. Congratulations and thanks to LVM-3 team. And all our spacecraft health parameters are normal, including the power generations in both propulsion module and lander module. Our journey to moon has begun now for the most awaited soft landing. We'll be closely monitoring and controlling the spacecraft from ISTRAC Bangalore. Many critical events are lined up, starting from earthbound maneuvers, insertion into the lunar orbit, and separation of lander, and set of deboost maneuvers, and finally the power descent phase for a soft landing. I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors for entrusting me this opportunity, who have been the motivational and guidance force behind this mission. My special thanks to Chandrayaan-3 project executives, Associate Project Director Kalpana, Deputy Project Directors, Project Managers across the ISRO centers who have provided an excellent support in building the spacecraft. My special thanks to the expert committees for their constant guidance throughout the various stages of the project. I also thank the various work centers and industries who have contributed directly and indirectly to this mission. My special thanks to URSC council members, group directors, deputy directors across the ISRO centers, and looking forward for the soft landing with all your wishes and blessings from the God. Thank you. We have our Honorable Minister for Space, Minister of State for Space, Dr. Jitendra Singh ji, amongst us during this historic occasion of success of launching of LVM-3. So we would like to hear a few words from him. Over to you, sir. It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. You would recall, Honorable Prime Minister had very recently said, sky is not the limit. And living by his words, I think the Chandrayaan today has gone beyond the limits of sky to discover the unexplored horizons of the universe beyond. Ladies and gentlemen, this day today, the 14th of July 2023, is also a day of vindication. Vindication of the dream that Vikram Sarabhai saw 6 decades ago. He might have been short of resources, but never short of confidence. And when we see those pictures of a launcher vehicle being carried on the carriage of a bicycle, without any remorse, without any slightest embarrassment, that is because Vikram and his team had faith in themselves, faith in India's potential, faith in India's acumen,
And today, here, we are vindicating and we are reiterating India's indigenous capabilities, living up to the ideal of Atmanirbhar Bharat. And before I conclude, ladies and gentlemen, as Mother India enters into the next 25 years of this Amrit Kal, she pledges to play a leading global role in the emerging world scenario of 21st century. Thank you and congratulations once again. Thank you, sir. We will also introduce the directors of the centers who have done all those great work of building the rocket, building the scientific instruments for Chandrayaan-3, the Chandrayaan spacecraft itself, and made all those critical systems, and also the agencies who are going to handle the rest of the mission part, the tracking and the ground stations, and all those teams are here. So I request the directors of those centers to join. First, Director of Vikram Sarabhai Space Center. Good afternoon, India. In last 1 year, this is the 10th mission, including the precise landing of the reusable launch vehicle. So with this mission, this is the 7th mission of LVM-3, the successful mission. With this, the success rate of LVM-3 is 100%. And this is the ideal vehicle for Gaganyaan. Some of the changes that we are incorporating in Gaganyaan, we have implemented here. And the Mark III has crossed the reliability of 0.9 and inching forward. So I take this opportunity to salute the entire ISRO community, especially the VSC community and all launch vehicle centers, industry partners for making the stages, making the sub-assemblies and testing. In fact, this is the 3rd launch of LVM-3 in 1 year. You know, the realizing the stages, assembling, testing, and then launching 3 LVM-3s in 1 year is a Herculean task. I salute the industry as well as all the ISRO centers for this. And I wish all the very best. We know that when the beginning is good, the ending has to be good. I wish all the very best to the Chandrayaan for its solitary journey through the vastness of space and for making a feather-like soft landing in the 4th week of August. Good luck. Thank you. Dr. Narayanan, Director LPSC. Good afternoon to all of you. It is a historical event for Indian space program and a proud moment for all the Indians across the globe on this momentous occasion of the successful launch of the Chandrayaan-3. 3-in-1 spacecraft in the required orbit with the highest level of precision by our heaviest launch vehicle, LVM-3. After the 2 launches of LVM-3 vehicle this year, this vehicle is realized in the record shortest time. Today, once again, all the vehicle systems have performed, demonstrated the 7th successful launch. As you all know, the entire spacecraft community has put wholehearted effort during last 4 years, and we have realized a marvelous, great scientific satellite. For this mission, the entire vehicle performance is as expected, as predicted. In fact, the precision in which the satellite is launched shows the reliability of this vehicle. And we too have 4 liquid propulsion modules, 2 in the launch vehicle. The L110 stage, C-25 stage, it has performed extremely well along with all other vehicle systems. We too have 2 more propulsion modules, one for taking the spacecraft to the moon, another one for soft landing. I think it is already well integrated, the system health is very good. Today's success is the culmination of the dedicated, smart and hard work of all the ISRO team members and the work culture of ISRO and the review process what we follow. I am sure all further mission operations will be a grand success and we'll have the successful soft landing. On this occasion, let me congratulate and compliment the members of ISRO team, our family members who have really sacrificed, the partners from industry and academia
and the various review fora. Thank you. Jai Hind. The Chandrayaan craft was built at the UR Rao Satellite Center, so I request the Director of URC to speak. Good afternoon, ladies and gentlemen. I take this opportunity to first thank my colleagues from the Launch Vehicle Center for providing a textbook-like launch for Chandrayaan 3 on its journey towards Moon. Thank you very much. And as Director LPSC and Director VSSC mentioned, realizing this kind of launch vehicle, third launch vehicle within a year's time is indeed a Herculean task. And thank you very much for the effort that has been put by all the members of the launch vehicle community and the industry supporting them. Coming to Chandrayaan 3, Mohan was telling that it is a penance. In fact, it is a penance of the Chandrayaan 3 team for the last 4 years, which has come today as an outcome. It is sitting like a brain sitting inside the head of a human being on that mighty vehicle. On top of that, that satellite was sitting, and it was such a happy moment to see that satellite getting separated. And our work continues from now for the next 42 days till we reach the lunar orbit and touchdown softly on Moon. So we'll speak the rest of the things after the soft landing on top of Moon. Till then, thank you very much for all the members of the satellite community and the industry for your support, which has been continuing over several years, and I'm sure will continue in future also. Thank you very much. Space Application Center Ahmedabad plays very important role in our scientific instruments and building of the satellites. Over to Director SAC, Nilesh Desai. Thank you. Good afternoon, everybody. At the outset, let me compliment Team ISRO for this excellent work, and especially vehicle team as well as the project team. And as we begin this historic journey towards Moon, well begun is half done, as it is said. So I'm sure that we'll succeed in our effort and endeavor to land on Moon safe and in secured manner with a soft landing after 45 days. So I wish all the best to all the people who have contributed directly or indirectly, and especially to the project team, spacecraft team, as well as my team at Space Application Center, who has developed sensors and other hazard detection and avoidance system, which will help for a secured and safe landing on Moon. So once again, I thank all who have contributed in this mission. Thank you. Director of this center, Satish Dhawan Space Center, is the chairman of the Launch Authorization Board and also realizing the solid motors of this rocket. So over to Director SDSC Star Rajarajan. Honorable Minister of Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman, our mentors and the dignitaries present here, and the entire ISRO family, a very successful launch, and hearty congratulations to all the LVM-3, M4 and Chandrayaan-3 mission. So once again, the Fat Boy has done its job and put a very precisely our prestigious lunar mission Chandrayaan-3 in the transfer orbit. And I congratulate the SDSC SHAR team, because throughout this launch, we had many launch campaigns of C-55 and 56. Along with that, we are proud to have this. In spite of the weather conditions here, we have successfully launched LVM-3 in the prescribed launch window time between July 12th and 19th. And we had a very good, smooth campaign here, and all the hearty congratulations to the entire launch vehicle team, as well as for the last 2 months for hosting the Chandrayaan-3 team here and carrying out all the tests to make sure that Chandrayaan-3 is also ready for the mission. And I also thank our entire logistics team who handled this huge crowd throughout this campaign period, in particular last 2-3 days. And my sincere thanks to the various Indian industries who are now participating in various aspects of solid motor processing as well as the assembly activities of our launch vehicle to make it successful. And I wish
a glorious success in the future to come. And I wish, as mentioned in the last week of August, to have a successful soft landing of Chandrayaan-3 lander on the moon surface and to make history. Once again, thank you. Jai Hind. I request all center directors to join on the podium. Please come, all of you. Can you lower this? Please come. Please come here. Come. Please come. तस्वीरों के जरिए इस मिशन की सफलता का जिक्र करते हुए सभी वैज्ञानिकों को श्रेय दिया गया, क्योंकि कोई भी मिशन टीम वर्क के बिना सक्सेसफुल नहीं होता है। तो चंद्रयान मिशन का जब लॉन्च हो चुका है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मिशन की जानकारी तो साझा की ही गई है, लेकिन उसके साथ ही पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं भी दी गई हैं। तो देखिए, लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद, यानी कि 16 मिनट का वो समय भी बीत चुका है जब ऑर्बिट पहुंचेगा चंद्रयान-3 और 40 दिन का फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा जब चंद्रयान-3 की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। और चंद्रयान-3 मिशन का बजट फिल्म आदि पुरुष से भी कम है। जी हां, 75 करोड़ का था चंद्रयान मिशन जो लॉन्च किया जा चुका है। और इस मिशन के साथ ही वैज्ञानिकों की उम्मीदें भी जुड़ी है, क्योंकि अब से 40 दिन बाद का वो समय होगा जब चंद्रमा की सतह पर जो लैंडर है वो उतरेगा, सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। लेकिन फिलहाल हर एक मोमेंट पर वैज्ञानिकों की नजर है, सख्त नजर वैज्ञानिक बनाए हुए हैं, क्योंकि अब इस मिशन को लेकर जो पूरी दुनिया की उम्मीदें हैं वो भारत से काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो देखिए, चंद्रयान मिशन तो लॉन्च हो चुका है और वो जितनी तेजी से उड़ान भर रहा है, वैज्ञानिकों की उम्मीदें भी उससे कहीं ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। अब से 40 दिन बाद का वो एक बार फिर से समय होगा जब पूरे दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी होंगी, क्योंकि लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो ऐसा करने वाले हम पहला देश बनेंगे जो दक्षिणी गोलार्ध पर लैंड करेंगे, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध की जो परिस्थितियां है वो काफी टफ है, क्योंकि वहां पर रोशनी नहीं पहुंचती है। यही वजह है कि चंद्रयान-3 मिशन को कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मिशन को तैयार किया गया था। अब 40 दिन बाद एक बार वो फिर से समय आएगा जब पूरा देश और पूरी दुनिया भारत की तरफ देखेगी, क्योंकि एक बार फिर से जो लैंडर है वो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा, क्योंकि चंद्रयान-2 मिशन लैंडिंग के समय ही विफल हो गया था, क्योंकि जो लैंडर है वो तकरीबन 1 किलोमीटर पहले ही क्रैश हो चुका था। लेकिन अब इस मिशन को एक नए तरीके से तैयार किया गया है, जो कि अब लॉन्च भी हो चुका है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।